नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में क्या है, कुछ पावर के लॉ यूज होंगे। ठीक है, पावर के नियम यानी रूल इस्तेमाल होंगे, उन रूल को जान लेते हैं पहले। तो लिखते हैं सबसे पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो कौन सा लॉ है? सबसे पहला है हमारा ए की पावर m डॉट ए की पावर n, वो बराबर होगा हमारा ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब समझा देता हूं मैं। यदि बेस सेम हो, देखो यहाँ पे नीचे क्या, निचले वाला सेम है, इसको बेस बोलते हैं। यदि बेस सेम है और बीच में डॉट, डॉट यानी मल्टीप्लाई हो, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो जो पावर होती है हमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है रिजल्ट में। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए यानी बेस क्या है यहाँ पे 2 है, तो m की जगह पे 5 ले लिया और n की जगह पे 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस 3। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2 की पावर कितना बन जाएगा, 8। यानी ये बात है, यानी जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या करनी है आपने, ऐड करनी। और बीच में साइन भी याद रखना कि मल्टीप्लाई हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई और साइन हो। ठीक है, अब दूसरे लॉ की बात करेंगे। दूसरा लॉ है हमारा ए की पावर m बाय ए की पावर n। आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, इसके इक्वली मान लेता हूँ, ये दूसरे इसके बराबर होता है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई के केस में क्या पावर ऐड हुई, ये फ्रैक्शन का मतलब भी डिवाइड होता है और ये साइन का मतलब भी डिवाइड, या तो ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए। तो आपने क्या करना है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। सेम एग्जांपल से लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, जैसे 2 की पावर 5 बाय में 2 की पावर 3, या 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3 लिखा हो, तो आप क्या करोगे इसमें, 2 की पावर m माइनस n, m 5 है और ये n था, तो 5 माइनस 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना भाई, 5 में से 3 माइनस करोगे 2। इस तरीके से आप इसका रिजल्ट लिखोगे। दो आपको ला समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे लो की। तीसरा लो क्या हमारा, वो हमारा ए की पावर m बाहर n। ठीक है, इसको लिखते हैं हम ए की पावर mn। ठीक है, यानी आपके किसी नंबर पे यदि पावर है और ब्रैकेट लग के बाहर भी एक पावर लिखी हो, तो हम क्या करेंगे, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और बाहर 2 की पावर फिर से 3 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया, या डिफरेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख लीजिए मान ली, क्योंकि mn है तो डिफरेंट लिखे। आप सेम भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन वही होनी चाहिए कि एक पावर अंदर होनी चाहिए, एक ब्रैकेट से बाहर होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, एम एन यानी पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई, यानी 3 की 4 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, यानी 2 की पावर 12 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया तीसरा भी। अब बात करेंगे फोर्थ की। ठीक है, फोर्थ क्या है, ए की पावर m डॉट बी की पावर भी क्या हो, m हो। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी लिख के बाहर m लगाओगे पावर, यानी निचले वाले के यदि बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड है तो डिवाइड करोगे, लेकिन पावर क्या लगानी है, एक ही बार सेम लगानी है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 5 डॉट 5 की पावर 7। ठीक है, तो देखो बेस अलग, सॉरी गलती लिख दिया, 5 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पावर सेम रखनी है ना, तो बेस अलग अलग हो गए 2 और 5, तो इसमें क्या करना, हमने इन निचलों की मल्टीप्लाई करनी है, ए बी करना है ना, तो ए 2 है, बी 5 है, एम 5 ही है, तो 2 5 जा 10 की पावर 5 लिखना अपने एसएस का रिजल्ट। ठीक है, अब एक फाइनल लो बस। ठीक है, वो है हमारा फिफ्थ लो। वो क्या है, यदि ए की पावर माइनस एम है तो आप इसे 1 बाई ए की पावर एम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख लिया 2 की पावर -5, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें पावर का साइन चेंज कर सकते हो। तो ये 5 लॉ आपने ध्यान रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड, इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे कैसे, देखो 64 की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 64 के। ठीक है, तो 64 के सबसे पहला काम होगा हमारा प्राइम फैक्टर करना इसकी, तो प्राइम फैक्टर करिए।
और उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऐसे किया जाता है। तो करेंगे, सबसे पहले 2 पे चलाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 1 आने के बाद हम रुक जाते हैं, आपने सीख चुके हो आप पिछली कक्षाओं में। अब देखिए, अब 64 को क्या लिख सकते हैं, हमने 64 के टुकड़े करे ना, तो इसकी जगह पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को कैसे बदल सकते हैं। देखो ये 2 है सारी, तो 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 कितने टाइम आ गया, 6 टाइम आ गया, तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 6, यानी हमने 64 को ही लिखा है हमने, ठीक है। तो बाहर पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें ऐसी सिचुएशन मिली थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने लिखा था a की पावर m बाहर पावर n, तो इसे लिख सकते हैं हम a की पावर mn, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन ही बन रही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 6 को बाहर लेंगे, 6 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, 32 की पावर 1/5। सबसे पहला काम है कि हमारा बेस के फैक्टर करें, यानी उसको पावर में चेंज करना हमने, ठीक है। तो 32 को देखेंगे कैसे लिखेंगे, 32 लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, 32 को 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, और बाहर पावर दे रखी है आपको 1/5, ठीक है। तो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सॉरी, इस पे भी यही जो लॉ है यानी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 5 को बाहर ले लेंगे, 1/5 करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, जो कि 2 ही होता है, तो इसका आंसर हमारा 2 आ गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो इसका तरीका यही है कि इस क्वेश्चन में फाइंड वाला जब भी ऐसे पावर का सवाल आए तो आपको बेस का क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो करेंगे इसका भी, तो करिए बेस का फैक्टर, तो 125 किस पे चलाएंगे, ये 5 पे चलेगा, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 पे चलाएंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूँ, 5 है ना, कितने बार है, 3 टाइम, तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3, और बाहर कितना है 1/3, ठीक है। तो इस पे भी सेम लो ही लग रहा है, यानी a की पावर m और n वाला, तो यहाँ पे इसे a मान लो, इसे m और ये n है, तो हमने क्या करना है, पावर की मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दीजिए, तो 5 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 आंसर आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड का ही है और सेम ही तरीके से सोल्व करना। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है बेस के फैक्टर करना, तो करेंगे बेस के फैक्टर, 9 अंदर रखा, ये 3 पे चलेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और बाहर पावर कितनी दे रखी है, ये 3/2 दे रखी है। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा फॉर्मूला, a की पावर m बाहर n, इसे लिखेंगे a की पावर mn, यानी ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं, तो a यानी 3, पावर कितनी है 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का क्यूब 27, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, 32 वाला ऐसा भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया, बस यहाँ पे पावर क्या थोड़ी चेंज है, वहाँ पे 1/5 थी, यहाँ पे 2/5 दे रखी है। तो देखो कैसे करेंगे, 32 2 से कैंसिल, मतलब फैक्टर करेंगे इसके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना 5 लिख देंगे, और बाहर पावर है 2/5, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला काम करे हमारा, ये वाला ही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 ऐसे, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल, बाहर पावर कितने बचे 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा
4। ये आपका सेकेंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना हमने 16 के फैक्टर करने हैं, तो करिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 16 को 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और बाहर कितनी है 3/4 है। तो यहाँ पे यानी ये पहले दो क्वेश्चन है ना इसी लॉ पे आधारित है, तो यही लगेगा हर जगह पे पहले दो क्वेश्चनों में। तो यहाँ 2 इस 4 को बाहर भेज दो इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये आपका आंसर। अब फोर्थ पार्ट देंगे। फोर्थ पार्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, लगभग सेम था, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिया। क्या दिया माइनस का दिया, तो करना आपको इसको भी वैसे ही है। तो करिए बेस के फैक्टर करिए। बेस के फैक्टर कैसे होंगे, तो सबसे पहले 5 पे चलाएंगे, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25 का, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो, किसको 125, और बाहर पावर कितनी है 1/3। ला सेम है तो हम पावर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 अंदर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर कितनी आएगी -1 आएगी। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला ऐसा भी लिखवाया था जिसमें आप पावर को प्लस कर सकते हो। क्या लिखवाया था मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। वो लिखवाया था मैंने a की पावर -m यदि है हमारे पास, तो उसे हम लिख सकते हो a की पावर 1/m, यानी a की पावर यदि -m है तो उसे क्या लिख सकते हो 1/a की पावर m लिख सकते हो। आप इसे भी क्या लिख सकते हो 1/5 की पावर 1, तो किसी की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, यानी इसको सरल करके लिखना हमने। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, यानी यहाँ पे क्या है बेस सेम और बीच में डॉट है, तो हमने क्या करना पावर को ऐड करना। हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, तो लिख देता हूँ उसे a की पावर m डॉट a की पावर n यदि मिले तो उसे लिखते हैं a की पावर m प्लस n, यानी ऐसा लिखते हैं हम इसे। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है और m की जगह पे क्या है 2/3, प्लस लगाना हो, n की जगह पे क्या है 1/5 है। अब हमने क्या करना इनको ऐड करना, और फ्रैक्शन को जब भी ऐड करते हैं तो हमें एलसीएम लेके ऐड करना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे किसका भाई 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 15। अब क्रॉस कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई यदि एलसीएम के बराबर है ना, यानी जिनका हमने एलसीएम लिया उनकी मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 की 5 से करोगे 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 13/15, ये आपका आंसर। अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो आप क्या करो इस पावर को बाहर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो a की पावर m और बाहर n वाले तरीके से, तो इसे लिख सकते हो a की पावर mn। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21। ठीक है, आप चाहो तो इन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। एक के ऊपर अप्लाई करोगे तो 1 की कितने भी ऊपर मतलब 1 की कितने भी पावर हो तो 1 ही रहता है, यहाँ पे जो है 3 की पावर 21। अब इसे चाहो तो आप ऊपर करके लिखना चाहो तो इसे आप लिख सकते हो क्या, कैसे लिख सकते हो, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a की पावर यदि -m है तो बराबर होता है a की पावर 1/a की पावर m। तो ये देखो चीज बिल्कुल ऐसे दिख रही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 3 की पावर -21। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपको जो सही लगे वहां तक आप इसे कर सकते हो। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4, यानी डिवाइड वाला केस आएगा। तो ऐसा क्या ला लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था a की पावर m बाय a की पावर n, वो होता हमारा a की पावर m माइनस n के बराबर। ठीक है, ये लिखवाया था और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे क्या है 11 है, m की जगह पे 1/2 और n की जगह पे 1/4, तो अप्लाई कीजिए। a की जगह पे 11, m की जगह पे 1/2 माइनस n की जगह पे 1/4, एलसीएम लीजिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा वो आएगा जी 4। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 4।
4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 1 जा 2 माइनस, ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, यानी 11 की पावर क्या आ जाएगा ऊपर 1/4, ये आपका आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो ऐसा भी एक लो लिखा था हमने, a की पावर m डॉट b की पावर भी m था, तो उसे हम लिखेंगे a b की पावर m, ठीक है। यानी इसका इस्तेमाल करके इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये टर्म ऐसे लिखे तो हमने ऐसे लिखना है, तो a की जगह पे 7 और b की जगह पे 8, तो इसको लिख देंगे 7 डॉट 8 पावर 1/2। अब डॉट की जगह 1 मतलब मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये आपका आंसर। और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।